श्रद्धा दो प्रकार की होती है। एक श्रद्धा वो जो सत्य से प्रकट होती है, दूसरी श्रद्धा वो जो मान्यता से प्रकट होती है, परंपरा से प्रकट होती है। सत्य का अपना कोई आकार नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता। सत्य तो निराकार निरंजन है, किंतु मान्यता, परंपरा, उनकी तो सारी बातें हैं। सत्य का कोई आकार नहीं होता, इसलिए सत्य को पहचानना, उसे पकड़ पाना कठिन होता है। मान्यता बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती है, उसे समझी जा सकती है। मान्यता के अनुसार चलना, दूसरों को चलाना बहुत आसान होता है। तो श्रद्धा एक तो वो हुई जिसका जन्म सत्य से हो जाए, एक दूसरे हुई जिसका जन्म मान्यता से हो जाए। सत्य से जन्मी श्रद्धा सनातन होती है, वो जन्म से पहले भी है, मृत्यु के बाद भी है। जैसे हमारी आत्मा, इसलिए ज्ञानियों ने आत्मा को सत्य कहा। कोई जन्म उसे पैदा नहीं कर सकता, कोई मृत्यु उसे समाप्त नहीं कर सकती। सत्य सनातन है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। किंतु मान्यता तो पैदा भी होती है और नष्ट भी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस मान्यता में, जिस परंपरा में वो पले बड़े, उनकी एक धारणा होती है, जैसा हम करते हैं वैसा ही सबको करना चाहिए। यही सत्य है, यही यथार्थ है। ऐसी धारणा कतिपय लोगों की हो जाती है। इसलिए जो लोग उनके अनुसार नहीं चलते, वो लोग उनको अच्छे नहीं लगते। वो लोग कहते हैं हम तो तुम्हें मानते भी नहीं। धार्मिक व्यक्ति तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसी ऐसी उसकी वृत्ति होनी चाहिए, और तुम्हारे भीतर ऐसी कोई बात ही नहीं, हम तो तुम्हें मानते ही नहीं। वो लोग अपनी मान्यता से चिपके होते हैं। और मान्यता से जो श्रद्धा पैदा होती है, वो श्रद्धा कभी भी टूट सकती है, बिखर सकती है। उसका अंत हमेशा दुखद होता है। सत्य से जो श्रद्धा पैदा हुई वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो तो आपको पकड़ करके परमात्मा तक पहुंचा देती है। परमात्मा तक क्या, आपको स्वयं को परमात्मा बना करके ही विराम लेती है। उससे पहले वो श्रद्धा पैदा होनी मुश्किल है, हो जाए तो किसी को छोड़ती नहीं। उदाहरण से समझें, ये जो हमारे जीवन का अस्तित्व स्वतंत्र है या किसी की अधीन है? किसी की धारणा है स्वतंत्र है, किसी की धारणा है किसी की अधीन है। दोनों बातें ठीक हैं अपने स्थान पर। हमारा जो जीवन है सचमुच में देखें तो स्वतंत्र नहीं है। हमारा जो जीवन है जीव और अजीव का समझौता है। जीव और अजीव का आपस में समझौता है। जब तक दोनों का मेल है तब तक हमारा जीवन है,
जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई तो उसके बाद जयराम जी की फिर रखेंगे उसको घर में। और कल तक तो बड़ा प्यार करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। आत्मा क्या निकल गई, अब शरीर वैसा का वैसा है, कोई अंतर नहीं आया शरीर में। वही आंखें हैं, वही नाक है, वही हाथ पांव, वही चेहरा, लेकिन आत्मा गई। अब शरीर का कोई काम नहीं, अब तो केवल वो जलाने लायक ही रह गई। अब तो एक दिन घर में रखना मुश्किल हो जाता है। जरा सा जीव और अजीब का वियोग हुआ, जीवन खत्म हो गया। हमारा जो जीवन है स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होता है जब मैं कहता हूं कि मैं आत्मा हूं, तो मैं पूरी तरह से आत्मा कहां हूं? शरीर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, शरीर का संबंध मेरे साथ है, और बिना शरीर के आत्मा कर क्या सकती है? कुछ भी नहीं। भोजन चाहिए तो शरीर की आवश्यकता, बोलना पड़े तो शरीर की आवश्यकता, सोचना पड़े तो शरीर मन की आवश्यकता, कुछ भी करना हो शरीर चाहिए। इसलिए संस्कृत के विद्वानों ने बोला, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधना। चाहे किसी भी प्रकार की साधना करनी हो, ये जो शरीर है पहला कारण है, प्रथम कारण है। इतना महत्वपूर्ण है शरीर। लेकिन शरीर भी तो स्वतंत्र नहीं है, वो आत्मा से बंधा हुआ है। शरीर को जो एनर्जी मिलती है, जो ताकत मिलती है, वो आत्मा से मिलती है। आत्मा गई, एकदम ढेर हो गया शरीर, फिर किसी काम का नहीं। तो हमारा जीवन जीव और अजीब का मेल है, जीव और अजीब का समझौता है, सत्य और असत्य का समझौता है। पूरा का पूरा जगत ऐसे ही चलता है। इसलिए हम लोग जब श्रद्धा के रास्ते पर चलते हैं तो दो बातें हमारे साथ बिल्कुल हो जाती हैं। कुछ लोग चलते चलते सत्य को पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग चलते चलते बोलो बोलो असत्य को पकड़ लेते हैं। कुछ लोग इसी शरीर में रहते रहते आत्मा तक पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग नितांत शरीर तक केंद्रित हो जाते हैं। ऐसा होता है। इसलिए प्रभु ने तो जो बताया, जिस श्रद्धा का जन्म सत्य से हुआ है वही सम्यक श्रद्धा है। और जब आप सत्य से जन्मी हुई श्रद्धा से भर जाओगे, तो जब आप भगवान राम को देखोगे, वहीं पर आपको भगवान महावीर नजर आएंगे, वहीं पर आपको भगवान कृष्ण नजर आएंगे, वहीं पर आपको ईसा मसीह नजर आएंगे, वहीं पर भगवान बुद्ध नजर आएंगे। कोई अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। सत्य के रास्ते पर जैसे ही हम चल पड़े, वहां पर सारे के सारे महापुरुष क्या, ये सारा का सारा जगत एक जैसा मालूम पड़ेगा, कोई अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। वहां पर तो मित्र और शत्रु का भेद खत्म, तेरे मेरे का भेद खत्म, सारे के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं सत्य में। और मान्यता में आ जाओ तो बड़े भेद हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण की कोई मर्यादा ही नहीं है। महावीर अध्यात्म साधक हैं, बुद्ध बिल्कुल करुणा पुरुष हैं, ईसा मसीह मैत्री के मसीहा हैं। मान्यता में जाओगे तो कृष्ण अलग ढंग से चले, वो तो जंगल में गए बांसुरी बजाया, और भगवान राम से थोड़ी ना हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं तो जंगल में जाके बांसुरी बजाएंगे ना बाबा ना। भगवान महावीर से कौन उम्मीद करेगा? अगर कोई बच्चा भगवान महावीर की तस्वीर बना दे जंगल में जाके बांसुरी बजाते हुए की, तो हम क्या कहेंगे? गलत बनाया। जैसे ही मान्यता में जाओगे तो प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक महापुरुष की, प्रत्येक धर्म परंपरा की मान्यता अलग 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 दिखाई देगी। इसलिए मान्यता अलग अलग होने के नाते क्षण भंगुर होती है।
वो सनातन नहीं है। मान्यता को मानो, आग्रह मत करो। भगवान ने यही कहा। उनका जो अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद का अर्थ ही है तुम्हें जैसे ठीक लगता है वैसे चलो, किंतु दूसरा व्यक्ति अपने ढंग से चल रहा है उससे गलत मत कहो। तुम्हें अधिकार नहीं है गलत कहने का। वो जिस ढंग से चल रहा है वो उसके अनुसार सही है। तुम जिस ढंग से चलते हो वो तुम्हारे अनुसार सही है। दोनों सही हो अपने अपने धरातल पर, अपने अपने स्थान पर। मान्यता, मान्यता सत्य तक पहुंचने में उपयोगी हो जाए तो बड़ा लाभ है। सत्य से दूर कर दे तो बिल्कुल भी लाभ नहीं। इसलिए हम अपनी अपनी परंपरा के अनुसार जितनी धर्म आराधना कर सकते हैं करें। जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जगा सकता है वो जगाए, लेकिन दूसरा जो राम के प्रति प्रेम जगाता है उसको गलत कहने का अधिकार उसे नहीं है। जिसकी रुचि भगवान बुद्ध के प्रति जाग गई उसको गलत नहीं कह सकता। जिसकी आंतरिक भावना महावीर के प्रति जाग गई, उनके प्रति श्रद्धा से भर गया, उसे हम कैसे गलत कह देंगे? कहीं ना कहीं भीतर में जब जाएंगे तो दोनों एक जैसे मालूम पड़ेंगे। तो मान्यता सत्य तक पहुंचाने में उपयोगी हो जाए, इसीलिए मान्यता का महत्व था, ताकि उसके सहारे सहारे तुम सत्य तक पहुंच जाओ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो पिताजी की उंगली पकड़ करके चलता है। पिताजी की उंगली क्या है? पिताजी की उंगली पकड़ने का अर्थ सीधा सीधा इतना ही है कि उसके पैर अभी कमजोर हैं, मजबूत नहीं है। जैसे ही बच्चे के पैर मजबूत हो जाते हैं तब क्या पिताजी की उंगली पकड़ता है? तब भी अगर पिताजी की उंगली पकड़े तो उसे क्या कहना चाहिए आप स्वयं ही निर्णय कर लें। मैं क्या बताऊं? जब तक मेरे पैर कमजोर हैं तब तक कोई उंगली चाहिए, तब तक कोई सहारा चाहिए। जैसे ही मैं मजबूत हो गया, चलने में समर्थ हो गया, फिर किसी उंगली की आवश्यकता नहीं। इसी तरह मान्यता उंगली के बराबर है हमें सत्य तक पहुंचाने में। और जैसे ही कोई सत्य तक पहुंचने में समर्थ हो गया फिर वो मान्यता से ऊपर हो जाता है। महापुरुषों का जीवन मान्यताओं से ऊपर हो जाता है। अगर मान्यता महत्वपूर्ण होती तो भगवान पार्श्वनाथ की जो मान्यता थी भगवान महावीर ने उसे तोड़ डाला। भगवान महावीर उसी परंपरा के हैं, तीर्थंकर परंपरा के हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और कोई ज्यादा अंतराल भी नहीं है, मात्र 250 साल का अंतराल है। नोट करके रख लो, दिमाग में काम आएगा। क्या पता किस समय प्रश्न पूछ लूं मैं। इतना कम अंतराल है, और इतना कम अंतराल होते हुए भी भगवान महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ की मान्यता को नहीं माना, तोड़ डाला। एक नए ढंग से चले तो जो महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, वो परंपराओं से हमेशा बंधे हुए नहीं चलते। एक समय आता है उनका चलना, उनका बोलना नई परंपरा बन जाती है, वो किसी परंपरा के संवाहक नहीं रह जाते। खैर, एक प्रश्न ना लगभग हम लोगों का होता है। प्रश्न ऐसा होता है, जब से आप लोगों ने होश संभाला या जब से आप लोगों ने धर्म को जाना, लगभग तब से संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते रहते होंगे, है ना? कभी यहाँ, कभी वहां, कभी कहाँ। तो कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भाई सभी संतों ने वही बोलना होता है, सभी महापुरुषों ने वही बोलना होता है, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो, अच्छे काम करो, जीवन में अच्छा व्यवहार करो, दूसरों का भला करो। और कोई संत ये थोड़ी सिखाते हैं कि दूसरे का बुरा करो। तो शंका होती है
कि वही बातें हैं, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, अब ये बार बार प्रवचन सुनने की जरूरत क्या है? आता है ना मन में कई बार, या नहीं आता? भाई बात तो वही है। अब शास्त्र भी पढ़ेंगे तो वही तो शास्त्र होगा। हम लोग रामायण का पाठ रखें या सुंदरकांड का पाठ रखें, गीता का पाठ रखें, भागवत का पाठ रखें, आखिर रामायण तो वही है, भागवत तो वही है, अलग अलग तो है नहीं। अब आदमी सोच सकता है एक बार सुन लिया हो गया जी जयराम जी की, बार बार क्या जरूरत है सुनने की? बात वही है, कथा वही है। एक बार सुन लिया, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है और हमने जान लिया, सारी बातें समझ ली और दोबारा सुनने की जरूरत ही नहीं। ऐसी शंका कईयों के भीतर होती है कि नहीं? अब या तो हाँ बोलो या ना बोलो, होती है ना? तो मैं उस शंका का समाधान करने का प्रयत्न करता हूं। होता क्या है, पहले एक उदाहरण आपको दूं। आप लोगों ने मटका देखा है? मिट्टी का मटका, घड़ा, बहुत घड़ घड़ के बनाया जाता है ना, इसलिए बोलते हैं घड़ा। मिट्टी का मटका, एक मटका ले आइए, बिल्कुल अभी कुम्हार के चाक से निकल करके भट्टी में पक करके एकदम रुखा, अभी अभी पका हुआ, गर्मा गर्म, जैसे गर्मा गर्म समोसे खाते हैं ना, वैसे ही गर्मा गर्म मटका ले आइए। मटका लेकर के आए और उस मटके में आपने 1 बूंद पानी डाला। क्या डाला? क्या होगा? सूख जाएगा, पक्का फट जाएगा मटका या पानी। 1 बूंद पानी की हिम्मत क्या? इतना गर्म मटका है, रुखा सूखा मटका है, वो कब तक टिक पाएगा वहां पे? वो 1 बूंद पानी सूख जाएगा। चलिए, बूंद सूख गई, किंतु आप भी पूरे के पूरे जिद्दी। हमने कहा कोई बात नहीं, 1 बूंद सूख गई तो क्या हुआ, हम दूसरी बूंद डालेंगे। आपने दूसरी बूंद डाल दी, अब क्या होगा? वो भी, लेकिन आप भी नहीं रुके, आपने तीसरी बूंद डाली और वो भी, बूंदें सूखती चली गई, आप बूंदें डालते गए, आप डालते गए और बूंदें सूखती चली गई। डालते 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 1 बूंद ऐसी होगी जो मटके में टिक जाएगी, वो सूख नहीं पाएगी। बूंदें पड़ते 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 मटके का वो सतह इतना गिल्ला हो गया, इतना नम हो गया, अब वहां पर बूंद टिक गई। उसके बाद भी आप नहीं रुके, आप और बूंदें डालते गए, डालते गए, डालते गए। डालते डालते क्या होगा, 1 बूंद ऐसी होगी जो मटके को भर देगी। उसके बाद भी आप बूंदें डालते हैं तो 1 बूंद ऐसी होगी जो मटके में से बाहर टपक जाएगी। देखो क्या चमत्कार हो गया। जिस मटके में कोई बूंद टिकती नहीं थी, उस बूंद से, उस मटके में से अब बूंदें टपकनी शुरू हो गई। ये जो हमारा हृदय है ना, इसको घट बोलते हैं कि नहीं? घट घट की अंतर्यामी बोलते हैं ना। तो घट घट की अंतर्यामी कोई बाहर के घड़े में आकर के थोड़ी भगवान बैठते हैं। यही घट है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। ये घड़ा है और परमात्मा ने इसे घड़ा है। बाहर का घड़ा तो कुम्हार ने बनाया, ये घड़ा परमात्मा ने बनाया और इतने बढ़िया ढंग से बनाया, जरा सा इस घड़े में ऊपर नीचे बात हो जाए तो राम नाम हो जाता है ना। पैर की चोट उतनी तकलीफ नहीं देती, हाथ की चोट उतनी तकलीफ नहीं देती, सिर की चोट भी उतनी तकलीफ नहीं देती। अगर हृदय में चोट खा जाए कोई तो बचने की उम्मीद नहीं।
वहां पर तो जरा सा ब्लॉकेज आ जाए, जरा सा कुछ हो जाए, मिनट भर का टाइम भी बहुत लंबा हो जाता है। ऐसे परमात्मा ने गढ़ा है हमारा घट। ये जो घट है जैसे कुम्हार का घड़ा था, वैसा ही रूखा सूखा हमारा जीवन। और आपने कहा भाई एक बार प्रवचन सुन लिया, हो गई जी जयराम जी की बात खत्म, वो एक बूंद पड़ी आपके घड़े में। अब आप सोचते रहोगे एक बार सुन लिया काम हो गया, उस बूंद का अस्तित्व रहेगा? उस बूंद का अस्तित्व तब कायम रहेगा जब दूसरी बूंद पड़ेगी। ये जो बूंद जिसने घड़े में से पानी को टपका दिया, क्या उस अकेली बूंद की हिम्मत थी घड़े से पानी को टपका दे? या जिस बूंद ने घड़े को भर दिया, उस अकेली बूंद की हिम्मत थी घड़े को भर दे? नहीं, प्रत्येक बूंद का सहयोग रहा है। उस बूंद का भी सहयोग रहा है जो सबसे पहले घड़े में गई और अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, जो सूख गई। अगर वो बूंद न पड़ी होती तो ये बूंद घड़े को भर नहीं पाती। तो हमें लगता है कई बार कि हम प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई असर होता नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन आता भी नहीं। सुन करके क्या फायदा? एक बार सुन लिया हो गया काम, बार बार सुनने की क्या जरूरत? उन दोनों सवालों का जवाब है, एक बूंद आपके घड़े में पड़ी, हल्का सा घड़ा गीला हुआ और उतने से आप रुक गए, दूसरी बूंद डलवाई नहीं, तो फिर आपका घड़ा दोबारा से सूख जाएगा। फिर दोबारा जब बूंद डालने की आवश्यकता होगी तो वो बूंद पहली बूंद हो जाएगी, और ऐसे छोड़ते जाओगे, आपका घड़ा कभी भरेगा क्या? गिल्ला ही नहीं हो पाएगा, सूखा का सूखा रह जाएगा। ऐसे ही जीवन आदमी जन्म से लेकर के यात्रा करता 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 मृत्यु के पास पहुंच जाता है, लेकिन जीवन वैसा का वैसा रह जाता है जैसा वर्षों पहले था। सोचता है बहुत धर्म कर लिया, बहुत तीर्थ यात्रा कर ली, बहुत गंगा स्नान कर लिया, किंतु अंदर में घड़ा सूखा का सूखा रह जाता है। जीवन पूरा हो जाता है, काल पूरा हो जाता है और घड़ा कुछ भी कर नहीं पाता। इसलिए जब जब प्रभु वाणी सुनने का मौका मिले, भगवान का उपदेश सुनने का मौका मिले, तब तब सुनना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा, सुनते रहो तब तक सुनते रहो जब तक केवल ज्ञान न हो जाए। कब तक? कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि केवल ज्ञान क्या बला है। जब जीवन से सारा का सारा अज्ञान निकल जाए तो क्या बचेगा? ज्ञान ही तो बचेगा। इसलिए उसको कह दिया केवल ज्ञान। अब अज्ञान है ही नहीं, रत्ती भर भी नहीं बचा अज्ञान। अर्थात इतना प्रकाश हो गया, अंधेरा कहीं बचा ही नहीं। जब जीवन में पूरा का पूरा ज्ञान ही ज्ञान रह जाए, अज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तब केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसको बोलते हैं, पूरा का पूरा ज्ञान। ऐसा हो जाता है। भगवान ने कहा जब तक ऐसा ज्ञान न हो तब तक क्या करो? सुनते रहो। इसलिए सुनना चाहिए, सुनने का लाभ है। चलिए थोड़ी देर गाते हैं। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। किस लिए सुनना है? कवि ने बता दिया किस लिए सुनना है। हमारे मन का भ्रम भाग जाए और हमारा हृदय अगर सोया हुआ है तो जाग जाए। आप बताओ, आपका हृदय सोया है कि जागा हुआ है?
जागा हुआ है क्या? हाँ, बच्चे का तो जागा हुआ होना ही चाहिए। तो भगवान ने भी कहा है बचपन में सबका हृदय जागा हुआ ही होता है, बाद में हम उसको थपकी दे दे के सुला देते हैं। कोई बात हृदय तक पहुंचने ही नहीं देते, पक्की दीवारें लगा देते हैं, सीमेंट से भी बढ़ करके ऐसा काम कर जाते हैं। तो दोबारा से जगाने की आवश्यकता है। तो प्रभु वाणी की चोट पड़ती है, ये जो मंत्रों की चोट पड़ती है, प्रभु के शब्दों की चोट पड़ती है, ये हृदय को जगाने के लिए है। एक बार हमारा हृदय जाग जाए, हृदय जाग गया, श्रद्धा जाग गई। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। चुन चुन रे गुण शुभन शुभंकर, जीवन सेज सजाने को, मन का भ्रम भगाने को। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। बुन बुन रे जीवन की चादर, अपनी लाज बचाने को, मन का भ्रम भगाने को। कवि ने कितनी प्यारी बात कही, जीवन की चादर बुन। कैसे बुनोगे? जैसे द्रौपदी ने बुना था, द्रौपदी ने बुना था ना चादर, भगवान की उंगली पर चोट लगी और एक धागा अपने पल्लू का फाड़ के बांध दिया, चादर बुन गई। मैंने कल कहा था ना, जीवन में भक्त ऐसा अवसर तलाश करता है जब मैं भगवान को कुछ दे सकूं, मैं धन्य हो जाऊं। और हम लोग अधिकतर ऐसे भक्त हैं, हम ऐसा अवसर तलाश करते हैं जब भगवान से मुझे कुछ मिल जाए, मैं ले सकूं तो धन्य हो जाऊं। देखिए सोच में कितना अंतर है। हम जिस धरातल पर रहते हैं, जिस भूमिका पर रहते हैं, वहां पर हमारी तमन्ना ये होती है भगवान से मुझे कुछ मिल जाए। अरे इतना पहले ही मिला हुआ है, वही नहीं संभाला जा रहा तुमसे, और पाके करोगे क्या? घर में जाओ तो सब अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, उसी को नहीं संभाल पाते। अगर घर संभाल पाते होते तो क्या घर की व्यवस्था बनाने के लिए कोई नौकर चाकर रखने की आवश्यकता पड़ती? बोलो बोलो। हाँ, बच्चा सही बोल रहा है। पहले जमाने में कौन रखते थे? आजकल तो जी झाड़ू पोछा करने के लिए भी कोई बंदा चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी कोई बंदा चाहिए। वो तो धन्य हो साइंस वाले जिन्होंने वॉशिंग मशीन ला करके दे दिया आपको, एक बंदे का खर्चा तो बच गया, मशीन मिल गई। खाना बनाने वाला भी कोई बंदा चाहिए। हम करेंगे क्या? अपना घर हमसे नहीं संभाला जाता, अपना कारोबार नहीं संभाला जाता, और भगवान के द्वार पर जाकर के और मांगते हैं, और दे दे, और दे दे, और दे दे। अरे कितना लोगे? तो भक्त वो होता है जो देने का मौका तलाशे, और जब कभी देने का मौका आए तो पल भर का भी विलंब न करे। उस समय द्रौपदी भी बोल सकती थी, भगवान के पास बाकी सेवक भी रहे होंगे, बाकी लोग भी रहे होंगे, कोई पट्टी ढूंढने भागा होगा, कोई और कुछ करने भागा होगा, लेकिन द्रौपदी का दिमाग अपना ही था, उसका हृदय अपना ही था, काम कर गया, पल्लू से धागा फाड़ा, कपड़ा फाड़ा और भगवान के बांध दिया। तभी भगवान ने बोला, मुझे ऋणी बना दिया। और उसी का परिणाम था, भरी सभा में जब चीर हरण किया जाता था, तब वही धागा लाज बचाने वाला बना। इसलिए कवि ने कहा है, जीवन की चादर बुन ले, क्या पता कब तेरा चीर हरण हो जाए और कब तुझे अपनी लाज बचाने का मौका आ जाए। उससे पहले पहले चादर बूंद के रख,
द्रौपदी ने बुन के रखा तो लाज बच गई, तू भी बुन के रख ले। बुन बुन रे जीवन की चादर, अपनी लाज बचाने को, मन का भ्रम भगाने को। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। लड़ लड़ रे अंतर दुश्मन से, विजय ध्वज फहराने को, मन का भ्रम भगाने को। जल जल रे तू दीपक जैसे, अज्ञान तमस मिटाने को, मन का भ्रम भगाने को। चल चल रे दुनिया से आगे, मंजिल आखिरी पाने को, मन का भ्रम भगाने को। सुन सुन रे उपदेश धर्म का, सोया हृदय जगाने को, मन का भ्रम भगाने को। अभी हम सब ने गाया, कवि बोलता है चल चल रे दुनिया से आगे, मंजिल आखिरी पाने को। बहुत प्यारी प्रेरणादायक ये वचन है। अधिकतर लोग इस ख्याल के होते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति करे तो मैं करूं अच्छा काम, जो भी है। जैसे कभी कहीं दान देने का मौका आए, बहुत सारे लोग बैठे हों, तो इंतजार में बैठते हैं पहले कोई दूसरा बोले फिर मैं बोलूं, पहले कोई दूसरा करे फिर मैं करूं। तपस्या करने की बारी आए, पहले कोई और करे फिर मैं करूं। हम लोग दुनिया से पीछे रहना चाहते हैं, इसलिए कवि बोलता है तुम दुनिया से आगे रहो। कब तक पीछे रहोगे? और आखिरी मंजिल का मतलब है जहां पहुंचने के बाद लौट के आना नहीं है, जहां जाने के बाद आवागमन समाप्त हो जाए, जन्म मरण समाप्त हो जाए, ऐसी अंतिम मंजिल में जाने के लिए दुनिया से आगे आगे चलो, ऐसी प्रेरणा कवि देता है। तो कहने का अर्थ इतना ही है, हम लोग प्रभु की वाणी को सुनते रहें, धर्म के बोल सुनते रहें। सुनते सुनते हमारा हृदय जाग जाए, हमारा जीवन पावन बन जाए, जीवन पवित्र बन जाए।